कोकिला देवी अपने मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रही थी क्योंकि उनकी बेटी प्रियंका की शादी विहान से हो रही थी। पूरा घर खुशी से गूंज रहा था। एक तरफ बाराती और सराती खाने का लुत्फ उठा रहे थे तो दूसरी तरफ शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। पंडित जी, थोड़ा जल्दी जल्दी शादी की रस्में कीजिए। हमें कल सुबह 9 बजे की ट्रेन से कोलकाता निकलना है। आप इतना वक्त लगाइएगा तब तो हमारी ट्रेन ही छूट जाएगी। अरे समदन जी, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरी तो इच्छा थी कि आप सब एक दिन और रुक जाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। आप तो जानती हैं, प्रियंका मेरी इकलौती बेटी है। उसे अब इतनी दूर भेज रही हूँ कि उसे बार बार मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरा मन तो कर रहा है कि उसे अपने आंचल में ही छुपा लूं, पर क्या करूं? ये तो दुनिया की रीत है। अगर आप लोग रुक जाते तो थोड़ा और वक्त मिल जाता। उसकी शादी के बाद ये घर कितना सूना लगेगा। मैं तो यही सोचकर परेशान हो रही हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं समदन जी। आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। बेटी का घर से जाना माँ के लिए कितना मुश्किल होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन हमारी भी थोड़ी मजबूरी है। हमें कोलकाता जाने में पूरे 24 घंटे का समय लगेगा। थोड़ा लंबा सफर है। हमारे बहुत से रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्हें अपने अपने काम पर जल्दी लौटना है। उनमें से कई लोग तो अपनी छुट्टियां खत्म करके आए हैं। अगर हम एक दिन भी देर करेंगे तो सबका काम रुक जाएगा। हम भी चाहते हैं कि थोड़ा और वक्त मिल जाए, पर क्या करें, ये सब तो पहले से ही तय हो गया था। चलिए, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को इतनी जल्दी है, लेकिन मेरी बेटी के बाराती भूखे तो नहीं जाएंगे। मैं अभी चलती हूँ और सबके लिए ट्रेन में खाने पीने का इंतजाम कर देती हूँ। रास्ते के लिए गर्मा गर्म खाना और नाश्ता पैक करवा देती हूँ ताकि आप लोग आराम से खाते पीते जा सकें। ट्रेन में मिलने वाले खाने पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरी तरफ से ये एक छोटी सी भेंट समझिएगा। कोकिला देवी ने बारातियों के लिए खाना पैक करवाना शुरू कर दिया। खैर, विहान और प्रियंका की शादी की रस्में रात भर चलीं और सुबह 5 बजे खत्म हुईं। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और सातों वचन निभाएंगे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया। शादी पूरी होते ही विहान को बहुत तेज भूख लग गई। यार, मुझे तो सुबह जल्दी नाश्ता करने की आदत है। बड़े जोरों की भूख लगी है। विहान जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तभी कमरे में विहान का छोटा भाई राम प्रकाश आ गया और उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, भैया को भूख लगी होगी। इन्हें सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत है। भूख के मारे वो बेचैन हो रहे हैं, तभी वो इतने परेशान बैठे हैं। शर्म के मारे ये कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन मैं इनकी मन की बात जानता हूँ। तभी प्रियंका की माँ गरम गरम चाय नाश्ता लेकर आई। दामाद जी, नाश्ता कर लीजिए। मैंने सभी के लिए चाय नाश्ता और रास्ते का खाना भी भिजवा दिया है। ट्रेन का खाना मत खाइएगा। विहान ने देखा कि नाश्ते में समोसे, कचौरी और मिठाइयां थीं। उसे सुबह हल्की चीजें जैसे पोहा या उपमा खाना पसंद था। अरे, ये क्या भारी भरकम तेल वाला खाना। पर अब क्या करूं? शादी वाले घर में कौन मेरे लिए अलग से कुछ बनाएगा? अभी तो यही खाकर काम चलाना पड़ेगा। नाश्ता करने के बाद प्रियंका की विदाई की रस्में शुरू हुईं। विदाई के बाद सभी रेलवे स्टेशन पहुंचे। विहान बेटा, मैंने सबके लिए 3rd AC की 2 बोगियां बुक की हैं, लेकिन तुम्हारे और प्रियंका के लिए 1st AC का एक कैबिन बुक किया है ताकि तुमको और बहू को सफर में कोई तकलीफ ना हो। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई और सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। राम प्रकाश उन दोनों को उनके केबिन तक छोड़ने चला गया। उन्होंने देखा कि केबिन को गेंदे के फूलों और गुलाब से सजाया गया है। प्रियंका यह सब देखकर शर्मा गई। अरे, ये क्या? इतना सुंदर किसने सजाया? क्यों भैया, पसंद आया ना? ये सब खास मैंने आपके और भाभी के लिए डेकोरेट किया है। उम्मीद है आप दोनों को पसंद आया होगा। चलिए फिर ठीक है भैया भाभी, आप दोनों एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। राम प्रकाश के जाने के बाद प्रियंका और विहान अपनी सीट पर बैठ गए। दोनों की अरेंज्ड मैरिज थी। राम प्रकाश की बातों ने प्रियंका के दिल में सुहागरात के सपने जगा दिए। यहाँ मेरे और विहान जी के सिवा कोई नहीं है। 24 घंटे हम यहाँ अकेले हैं। मैं विहान से अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। ट्रेन में सुहागरात किसी ने नहीं मनाई होगी, पर हमारी तो मनेगी। कितना मजा आएगा। मैं तो अपनी सुहागरात को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। प्रियंका अभी घूंघट के अंदर यही सब सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। विहान ने दरवाजा खोला तो टीटी अंदर आ गया। सीट नंबर 31 और 32 किसका है? जी, हमारा है। टिकट दिखाइए। टिकट तो मेरे छोटे भाई के पास है, वो A3 कोच में है। ऐसे नहीं चलेगा, आपको ये दिखाना होगा। ठीक है, मैं उन्हें फोन करके टिकट व्हाट्सएप करने को कहता हूँ। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। लेकिन ट्रेन में नेटवर्क नहीं था और फोन नहीं लगा। अरे यार, लगता है ट्रेन में नेटवर्क नहीं है। भाई का कॉल नहीं लग रहा है।
लगता है आप दोनों सिर्फ ट्रेन में सुहागरात मनाने के लिए आ गए हैं, वो भी बिना टिकट के। एक काम, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अभी टिकट दिखाता हूँ। विहान टीटी को A3 कोच में ले गया, जहां उसके भाई ने टिकट दिखाया। टीटी के जाने के बाद विहान अपने केबिन में वापस आ गया। उफ, उस टीटी के चक्कर में तो आधा घंटा बर्बाद हो गया, पर कोई बात नहीं, हमारे पास अभी बहुत समय है। हम दोनों आराम से सुहागरात मना सकते हैं। अभी तो हमारे पास बहुत समय है। प्रियंका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि विहान आकर उसका हाथ थामेगा और उसका घूंघट हटाएगा, लेकिन समय बीतता गया और विहान की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। जब आखिरकार उसने अपना घूंघट हटाया तो हैरान रह गई। विहान सीट पर बेखबर सो रहा था। अरे ये क्या, विहान जी तो सुहागरात मनाए बिना ही सो गए, शायद थकान के कारण। चलो कोई बात नहीं, दिन में नींद पूरी कर लेंगे, फिर रात में ढेर सारी बातें करेंगे और सुहागरात मनाएंगे। शायद इसका यही प्लान हो। यह सोचकर प्रियंका भी सो गई। दोपहर 1 बजे फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रियंका की नींद खुली। उसने दरवाजा खोला तो ट्रेन का स्टाफ खाना लेकर खड़ा था। मैडम, खाना? नहीं भैया जी, हमें नहीं चाहिए। हम अपने लिए खाना अपने साथ लेकर आए हैं। स्टाफ वापस चला गया। थोड़ी देर बाद विहान उठा। खाना लेकर कोई नहीं आया क्या? आया तो था, पर मैंने मना कर दिया। माँ ने ट्रेन का खाना खाने को मना किया था ना, मैं माँ का दिया हुआ खाना निकालती हूँ। प्रियंका ने 2 प्लेट में पूरी, कचौरी और मिठाइयाँ निकाली। विहान ने फिर वही खाना देखकर सोचा, हाँ, कल रात से यही खा रहा हूँ। तेल वाले पकवान खा खा तो मेरा मन खराब हो रहा है कल से। अभी भी यही खाना पड़ेगा, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं मेरा पेट खराब ना हो जाए। खैर, भूख के मारे वो करता भी क्या, दोनों ने वही खाना खा लिया। खाना खाने के बाद विहान फिर से सो गया। प्रियंका को यह देखकर बहुत बुरा लगा। अरे ये तो फिर सो गए, मुझसे कोई बात भी नहीं की। कहीं ये मुझे नापसंद तो नहीं करते, कहीं ये किसी और से तो प्यार नहीं करते। लगता है विहान जी की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है, तभी ये मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। प्रियंका के मन में नकारात्मक विचार आने लगे और वह रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर विहान की नींद टूट गई। अरे प्रियंका, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? प्रियंका, क्या तुम्हें माँ बाबा की याद आ रही है? मेरा दिल घबरा रहा है। क्या आपकी जिंदगी में कोई और है? मुझे तो लगता है आप मुझे पसंद नहीं करते। जरूर आपकी शादी जबरदस्ती हुई है। अगर ऐसा था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? अरे प्रियंका, ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बस थकान के कारण सो गया था। शादी में इतना हैरेसमेंट हो गया कि और कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बची है, इसलिए सोचा थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन तुम चिंता मत करो प्रियंका, अभी तो पूरी रात बाकी है। हम ट्रेन में सुहागरात जरूर मनाएंगे। विहान जैसे ही प्रियंका के पास जाने लगा, दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। रेलवे का एक कर्मचारी चाय और स्नैक्स के साथ खड़ा था। विहान ने दरवाजा खोला, ट्रे ली और दरवाजा बंद कर दिया। इस वजह से उनके बीच हो रहा रोमांस बीच में रुक गया। प्रियंका, पहले गर्म चाय पी लेते हैं, फिर हम अपनी सुहागरात मनाएंगे। दोनों ने चाय पी, लेकिन चाय पीते ही विहान के पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। वह तुरंत टॉयलेट भागा और उसे लूज मोशन हो गए। बहुत देर हो गई, विहान अभी तक नहीं आए। कहीं उनकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? प्रियंका टॉयलेट के पास गई और आवाज लगाई, विहान जी, क्या आप अंदर हैं? हाँ प्रियंका, मेरा पेट खराब हो गया है। सॉरी यार, मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, मेरी वजह से हमारी सुहागरात भी खराब हो गई। अरे विहान जी, आप ऐसा मत बोलिए। प्रियंका, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। राम प्रकाश के पास मेरी दवाइयों का पैकेट है, क्या तुम ले आओगी? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। प्रियंका घूंघट ओढ़कर A3 कोच में गई, जहां उसके ससुराल वाले बैठे थे। शर्मिंदगी महसूस हुई, पर विहान के लिए वह गई। उसने राम प्रकाश को सारी बात बताई। राम प्रकाश विहान की दवाई लेकर आया, लेकिन दवाई का कोई खास असर नहीं हुआ। पूरी रात विहान पेट दर्द और लूज मोशन से परेशान रहा। सुबह कोलकाता पहुंचकर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ठीक होने के बाद दोनों ने अपने घर में अपनी सुहागरात मनाई।